Hello bachcho, let's discuss this question. Dash occurs in equatorial regions where rainfall and warmth are abundant, while dash biome lacks rain. A deserts, temperate, दूसरा tropical rainforest, desert, तीसरा tundra slash और savannah और डी है desert slash chaparral. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके मेजर बायोम्स के बारे में जानना. तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हमको बस यहाँ पर दो मेजर बायोम्स को आइडेंटिफाई करना है. और अगर आप यहाँ देखें पहले पार्ट को, ये कौन सा बायोम है जो इक्वेटोरियल रीजन में ग्रो करता है, वहां पर रेनफॉल और वार्मथ अबंडेंट होती है, वो होता है बेसिकली आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको जनरली इक्वेटोरियल जगह पे दिखेगी, इक्वेटोरियल रीजन्स में दिखेगी आपको. और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज आता है इक्वेटोरियल रेन सॉरी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, और वो होता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर और बारिश है ना, एनुअल प्रेसिपिटेशन है, वो काफी ज्यादा है. इनफैक्ट अबंडेंस है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि काफी ज्यादा, लेकिन अबंडेंट है, जितनी जरूरत है उतनी डेफिनेटली मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें, अगर हम मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें सेंटीमीटर्स में, तो वो होगा अबव 400 सेंटीमीटर्स. आप अगर आप ध्यान से आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम देखोगे, वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सिर्फ ऐसा एक फॉरेस्ट, एक ऐसा एक बायोम है जिसका मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है. बाकी जो हाईएस्ट उठता है वो करीब करीब अराउंड 250 के आसपास एंड होता है. और दूसरी बात क्या है, इसका मीन एनुअल टेम्परेचर जो है वो अराउंड 20 to 25 डिग्रीज का होता है. और ये एब्सोल्युटली एकदम परफेक्ट है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और एनिमल लाइफ अकॉर्डिंगली सरवाइव करता है वहां पर. तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो होना चाहिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. उसके बाद है डैश बायोम लैक्स रेन. तो जब हम कहते हैं कि कोई भी बायोम रेन लैक करता है, तो पहली चीज जो दिमाग में आती है वो एक डेजर्ट है. अभी यहाँ पर को ग्रासलैंड्स में भी कम प्रेसिपिटेशन होता है, आर्टिक एंड अल्पाइन टंड्रा में भी कम प्रेसिपिटेशन होता है, लेकिन ऐसे भी जगह हैं उन बायोम्स में जिसमें थोड़ा ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है. लेकिन डेजर्ट सिर्फ एक ऐसा बायोम है जिसमें जो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है जो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो 50 सेंटीमीटर से भी लेस है, लेस देन 50 सेंटीमीटर्स पर एनम. तो आप सोच सकते हो कि डेजर्ट में बहुत ही कम रेन होता है. इनफैक्ट आप लोग जैसे कुछ लोग कहते हैं कि डेजर्ट में रेन ही नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम होता है. मतलब पूरे साल में 50 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेन होता है. और आपके जो डेजर्ट्स है, फॉर एग्जांपल एंटार्क्टिका की बात करें या सहारा डेजर्ट की बात करें, तो वहां पर प्रेसिपिटेशन इतनी होती बिल्कुल भी नहीं है. तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमको जो सेकंड ब्लैंक है वो होना चाहिए डेजर्ट. लेकिन एक नोट यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्रासलैंड्स एंड आपकी जो आर्कटिक एंड अल्पाइन टंड्रा है, ग्रासलैंड्स एंड आर्कटिक एंड अल्पाइन टंड्रा है, ये इनके भी प्रेसिपिटेशन लो है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा. चलिए, हमको हमारा आंसर मिल गया. पहला ब्लैंक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और दूसरा ब्लैंक है डेजर्ट. तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं. पहला है डेजर्ट स्लैश टेम्परेट, गलत. दूसरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेजर्ट बिल्कुल ठीक है. टुंड्रा सवाना गलत. डेजर्ट चपरल भी गलत है. सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेजर्ट. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.